जय श्री राम। हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास को भगवान राम के हुए दर्शन। ज्ञानवर्धक कहानी। पत्नी के प्यार में ऐसे खोए कि सांप को रस्सी समझ चढ़ गए छत पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसा संत, एक ऐसा कवि के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लोग संत गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ की रचना की, जैसे कि रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, दोहावली, बैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कोतावली आदि। तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने जीवन काल में भगवान राम के दर्शन हुए थे। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान राम के दर्शन करवाने के लिए हनुमान जी ने तुलसीदास की सहायता की थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं, संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है जो इस प्रकार है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर। हम सभी जानते हैं कि जन्म लेने के बाद प्रायः सभी शिशु रोया ही करते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद तुलसीदास ने जो पहला शब्द बोला वह राम था। इसलिए उनके बचपन का नाम ही राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म देने के बाद दूसरे ही दिन चल बसी। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया माँ की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वो गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। इस तरह तुलसी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। इस तरह माता पिता दोनों इनके जीवन से दूर हो गए और इन्हें भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिल गया। तुलसी भ्रमण करते रहे और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। राम बोला इतना चर्चित हो गए कि रामशैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढना शुरू कर दिया और विधिवत उसका नाम तुलसी राम रखा। तदनुपरांत वे उसे अयोध्या उत्तर प्रदेश ले गए। वहां राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता उसे वह याद हो जाता था। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। रत्नावली बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, साथ ही बहुत ही ज्यादा रूपवान और आकर्षक भी थी। रत्नावली इतनी ज्यादा रूपवान थी कि इन्हें देखने वाला हर व्यक्ति इन पर मोहित हो जाता था। रत्नावली को देखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही ज्यादा खुश हुए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ ही तय किया गया था। दोनों का सरल जीवन चल रहा था, परंतु एक बार ऐसा हुआ कि विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली
अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी जी के लिए असहनीय हो गया था। अब आप सभी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर रत्नावली इतनी रूपवती थी तो गोस्वामी तुलसीदास ने उनका त्याग क्यों किया? आइए ये कहानी विस्तार से जानते हैं। तुलसीदास रत्नावली के मायके जाने के बाद तुलसीदास से रहा नहीं गया, क्योंकि तुलसीदास रत्नावली से बेपनाह प्यार करते थे। वे अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो गए कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा और चल दिए अपनी प्यारी पत्नी रत्नावली से मिलने। श्रावण का महीना, अंधेरी रात, भारी बारिश हो रही थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहां किनारे पर एक बहती हुई लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं बल्कि वह एक विषैला सांप था। पति की इस अथाह शक्ति को देखकर पत्नी रत्नावली बोली, हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी रत्नावली की वाणी को सुनकर तुलसीदास के ज्ञान नेत्र खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वे एक क्षण भी रुके बिना उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और काशी चले गए। काशी पहुंचने के बाद गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि यह महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्रायः कोढ़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। ये बात जानकर तुलसीदास जी हनुमान जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि राम जी के दर्शन करवा दें। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुलसीदास जी नहीं माने तो श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। उसके पश्चात तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा के लिए निकल गए। फिर तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर ही अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए, जिन्हें देखकर तुलसीदास जी शुद्ध-बुद्ध खो बैठे। जब युवक इनके सामने से चले गए, तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताया कि यह राम और लक्ष्मण जी ही थे। तुलसीदास जी को ये बात सुनकर बहुत पछतावा हुआ और वे इस बात पर मासूम हो गए कि वह अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने संतावना दिया कि कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा, हमें चंदन नहीं दोगे? हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल न कर बैठे,
इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई शंतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तोते बने हनुमान जी की बोली सुनकर तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे और भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, इस प्रकार से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को तुलसीदास जयंती के रूप में मनाई जाती है। तुलसीदास जी के बारे में मान्यता है कि कलयुग में इन्हें भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी के विषय में यह भी मान्यता है कि पूर्व जन्म में यह रामायण के लेखक महाकवि वाल्मीकि थे। भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही तुलसीदास जी के रूप में इन्हें राम दर्शन का सौभाग्य मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि यह कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। धन्यवाद।